भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 18 अप्रैल 2026 यानी शनिवार को पड़ रही है वैशाख महीने की चंद्र दर्शन। और भक्तों, ये वह तिथि है जो वैशाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी चंद्र दर्शन है, क्योंकि ये शनिवार के दिन पड़ रही है। और इसीलिए भक्तों, इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य पंडितों और गुरुओं ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और वैशाख महीने की चंद्र दर्शन शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में पूज्य पंडितों और गुरुओं ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है, जो हमारे हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। भक्तों, इस दिन आपको 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और भक्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार चंद्र दर्शन का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। तो भक्तों, इस शनिवार चंद्र दर्शन के दिन आप लोगों को इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय, मिर्च के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर भक्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 18 अप्रैल शनिवार चंद्र दर्शन के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस वैशाख महीने के शनिवार चंद्र दर्शन के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। भक्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस वैशाख महीने के शनिवार चंद्र दर्शन के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ में अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह वैशाख महीने शनिवार चंद्र दर्शन के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण होता है जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम हर हर महादेव जरूर टाइप कर देना। तो भक्तों, इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को हमें इस शनिवार चंद्र दर्शन के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काली मिर्च के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए काली मिर्च के दाने वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार चंद्र दर्शन का। तो अब भक्तों, इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं,
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और भक्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भक्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब भक्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में भक्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, शनिवार का जो दिन है ये कर्म फल दत्ता, यानी व्यक्ति को उसके कर्मों के उससे फल देने का काम शनिदेव के हाथ में ही होता है। तो शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है और इन्हें यदि कोई प्रसन्न कर लेता है, वो अपने जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को जल्दी से जल्दी दूर कर लेता है। विशेषकर अगर आप काली मिर्च का उपाय करते हैं तो कुंडली में चाहे शनि की 7.5 चल रही हो, शनि ढैया चल रही हो, आप शनि की कितनी भी बड़ी महादशा से परेशान क्यों ना हो, काली मिर्च का ये उपाय आपको बता दें कि शनि का जो प्रकोप है उसे तुरंत शांत करता है और आपकी जीवन की समस्याएं हैं उन्हें भी दूर करता है। चाहे वो सब समस्याएं पैसे की हैं, स्वास्थ्य की हैं, घर में बीमारियां हैं, क्योंकि शनि की 7.5 या शनि ढैया चल रही होती है तो घर में बीमारियां भी प्रवेश कर जाती हैं। और काली मिर्च का जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं ये आपके जीवन से बीमारियों को भी दूर करेगा, क्योंकि इस उपाय से सीधे आप शनिदेव को प्रसन्न कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है, किस तरह से 5 काली मिर्च आपको जलानी है और उपाय को कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपको 5 साबुत काली मिर्च यहाँ पर लेनी है। 5 काली मिर्च जो आप लेंगे वो टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। एक लेना है कपूर का टुकड़ा या कपूर की छोटी सी टिकियां। अब ये दोनों चीजें आपको मिट्टी के दीपक में रख के और ये लेना है, और आप घर में किसी भी स्थान पर बैठकर इस 5 काली मिर्च और एक कपूर को घर में किसी भी स्थान पर बैठकर आपको जलाना है। और शनिदेव का मंत्र आपको यहाँ पर 11 बार बोलना है। जलाने के साथ जब आप जला देंगे उसी समय आपको बोलना है 11 बार। तो मंत्र कौन सा है? ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः। शनिदेव का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली मंत्र, ये मंत्र वही है जिससे शनिदेव तुरंत प्रसन्न होते हैं। उस पर भी आपने काली मिर्च और कपूर को जलाया है। तो इस उपाय को करने से तुरंत शनिदेव इसका फल आपको देते हैं। शनि की जो भी पीड़ाएं हैं वो भी शांत होती हैं और धन से जुड़ी समस्याएं तुरंत आपके जीवन से, आपके घर से दूर होती हैं। देखिए, शनिदेव जब किसी को देते हैं ना, चाहे वो सुख हो दुख हो, वो बहुत ज्यादा देते हैं। अब व्यक्ति के जीवन में जब दुख आते हैं तो हर तरफ से दुख आते हैं, और अगर एक बार शनि किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो सुख धन पैसा इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता। और जिस व्यक्ति ने शनिदेव और हनुमान जी को 2026 में प्रसन्न कर लिया,
आने वाली पीढ़ियां भी उसकी धन में खेलेंगी। ये बात बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सच्ची श्रद्धा से ये उपाय करिए, शनिदेव के ऊपर विश्वास करके ये उपाय करिए, फिर देखिए शनिदेव कैसे प्रसन्न होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो कि शनि से ही जुड़ा हुआ है और मनोकामना पूर्ति के लिए भी है, और शनि की पीड़ा को भी ये उपाय शांत करता है। तो देखिए, आपको बता दें कि शनिदेव को सरसों का तेल बहुत प्रिय है। एक बार जब शनिदेव के पूरे शरीर पर बहुत घाव हो गए थे, तब संकट मोचन हनुमान जी ने उनके कष्टों को दूर करने के लिए, उनके घाव में राहत देने के लिए, आराम देने के लिए उनके घाव पर सरसों का तेल ही लगाया था, और तब शनिदेव को बहुत ज्यादा आराम मिला था। उस सरसों इसीलिए जब आप शनिवार के दिन सरसों का तेल शनिदेव के मंदिर में जाकर उन्हें अर्पित कर देते। अर्पित कैसे करना होता है? उनके चरणों में आपको सरसों का तेल चढ़ाना होता है, या फिर उनकी मूर्ति पर भी आप सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं। मूर्ति है, कोई शिला है आपके घर के आसपास, शनिदेव की वहां पर जाइए और थोड़ा सा सरसों का तेल ले जाइए और शनिदेव को ये तेल चढ़ाए के दिन का उपाय है। सुबह या शाम किसी भी कर लीजिए, और शनिदेव से अपनी मनोकामना यहाँ पर आपको कहनी है। एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि शनिदेव की आंखों में आपको यहाँ पर नहीं देखना है, उनके चरणों की तरफ देखते हुए आपको अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा और अपनी विश को कहना है। तो 3 से 4 शनिवार आप ये उपाय करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी शनिदेव पूरा कर देंगे, क्योंकि शनिदेव को सरसों का तेल बहुत प्रिय है। और साथ ही साथ भी आप शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों का तेल उन्हें अर्पित करते हैं, सरसों का तेल चढ़ाते हैं। तो शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की कोई भी महादशा हो वो भी शांत होती है, और शनिदेव आप पर कृपा बरसाते हैं। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, और जरूर से आप इस उपाय को करें। अगर आपको चाहिए कि आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, तो 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली है। अब बात लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि काली मिर्च का ही उपाय है। और यही वो उपाय है जो आपके घर से नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियां, नजर दोष, सारी चीजों को दूर करेगा, वास्तु दोष को दूर करेगा। और सबसे ज्यादा आपके जीवन में जो धन को लेकर परेशानियां आती है, ना कि पैसा घर में नहीं आ रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, तिजोरी में नहीं रुक रहा है, आप प्रतिदिन देख रहे हैं कि धन की समस्याएं जीवन में बढ़ती जा रहा है, आपका धन घटता जा रहा है, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो काली मिर्च का ये तीसरा उपाय शनिवार चंद्र दर्शन के दिन करिए। 4 से 5 शनिवार ही उपाय आपको करना है। उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है, अपने घर में ही आपको ये उपाय करना है। 4 काली मिर्च से करना है, और देखिए ये 4 काली मिर्च से करना है। मिर्च कैसा चमत्कार आपको आपके जीवन में दिखाती है। तो देखिए, काली मिर्च एक ऐसी मसाला जिसे हम कहते हैं, अपने रसोई घर में आसानी से आपको काली मिर्च मिल जाएगी, अपने किचन में ही आपको मिल जाएगी। छोटे छोटे से काली मिर्च के 4 दाने लेने हैं। अगर नहीं है तो आप इन्हें लेकर आइए। दुकान से जहां भी दाल, चावल, राशन का सामान मिलता है, वहां पर भी काली मिर्च आपको मिल जाएगी, और जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां भी मिल जाएगी। तो 4 काली मिर्च के दाने यानी ब्लैक आपको यहाँ पर लेने हैं। एक लेना है छोटा सा कपूर मिट्टी का दीपक, 4 काली मिर्च के हैं, उसमें रखेंगे, एक कपूर रखेंगे। और घर में किसी भी कमरे में आप चले जाइए, और घर का कोई एक कोना यहाँ पर आपको चुनना है। कोई भी कोना, चाहे वो दक्षिण का हो, पश्चिम का हो, उत्तर का हो, पूरब का हो, कोई भी एक कोना आपको चुनना है। वहां पर उस मिट्टी के दीपक को आपको रखना है, जिसके अंदर आपने काली मिर्च के 4 दाने डाले, एक कपूर डाला है, और रख के आपको वहां पर उसे जला देना है। जलाने के बाद आपको ऐसा नहीं कि इसे पूरे घर में लेकर घूमना है, घूमना नहीं, सिर्फ एक जगह पर जलाना है, और जब तक वो जल जाए आपको वहीं पर बैठना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, शनिदेव का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है कि मेरे जीवन के, मेरे घर के जितने भी दुख हैं, संकट हैं, चाहे वो पैसे को लेकर है, बीमारियों को लेकर है, व्यापार को लेकर है ना, संकट है, धन हानि है, सभी कुछ मेरे घर से दूर हो जाए, और हमेशा धन की वर्षा मेरे घर में होती रहे, ऐसी सारी चीजें मेरे घर से बाहर निकल जाए। इस तरह से आपको मन में सोचते हुए 4 काली मिर्च के दाने और एक कपूर को घर के किसी एक कोने में जलाना है, किसी भी कमरे में। यह उपाय आप कर लीजिए। आपके घर में एक कमरा है, 2 कमरे हैं, उसमें से कोई एक कमरा चुन लीजिए और ये उपाय करिए।
जिस दिन मतलब जैसे कि पहले शनिवार चंद्र दर्शन के दिन आपने ये उपाय जिस कमरे में करा, अगले शनिवार को भी आपको उसी कमरे में, उसी स्थान पर, उसी जगह पर ये काली मिर्च जलानी है। 4 दाने, और आपको 4 से 5 शनिवार ही ये उपाय करना है। करिए और देखिए कैसे आपके काम बनते हैं, कैसे पैसा आता है और कैसे से आप रातों रात धनवान बनते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में शनिवार चंद्र दर्शन के बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही लाभकारी उपाय आपको बताए हैं। शनिदेव के ऊपर विश्वास करके पूर्ण सच्ची श्रद्धा से उपाय करिए, जरूर सफल होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको जरूर मिलेगी। शनिदेव के आशीर्वाद से आप रातों रात धनवान बनेंगे। अगर आपने पूर्ण निष्ठा से, सच्ची श्रद्धा से इन उपायों को कर लिया, उपाय जिस तरह से आपको बताए जाते हैं, आप उसी तरह से अगर उपाय करते हैं तो आप देखेंगे कि उपाय बहुत जल्दी काम